जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, पूरी दुनिया पर हंगामा बरपा है। पहले उन्होंने टैरिफ वॉर का बम फोड़ा, फिर नाटो, यूएन, डब्ल्यूएचओ जैसी वैश्विक संस्थाओं को सिरे से खारिज कर दिया। रूस को तवज्जो देकर यूक्रेन को झिड़क दिया। इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव लाकर नया बवाल खड़ा कर दिया। इजराइल को गाजा में बम बरसाने की हरी झंडी दे दी। मतलब इतना रायता फैला दिया कि समेटना मुश्किल है। अमेरिका खुद इन बदलावों को एनालाइज नहीं कर पा रहा है। इन बड़े बदलावों का फ़ायदा खुद ट्रंप को नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ट्रंप फ़ायदा किसे पहुंचा रहे हैं? एक नहीं, कई हैं। ट्रंप ने इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को जीवन दान दे दिया है जो अपने पॉलिटिकल करियर के ढलान पर थे। जिसने ट्रंप के साथ टफ डील की वो अपने देश में हीरो बन गया। हम आपको एक एक करके उन सारे लीडर से मिलवाएंगे और बताएंगे कैसे उन्हें ट्रंप से टफ डील का फ़ायदा मिला। ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप को डील करने के तरीके से उन्हें फ़ायदा मिला या नहीं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आते हैं कनाडा के नेता जस्टिन ट्रूडो पर। ट्रूडो 2015 से लेकर 9 मार्च 2025 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। 9 मार्च को पद पर से हटने से पहले उन पर महीनों से कुर्सी छोड़ने का दबाव था। दबाव उस वक्त और बढ़ गया जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और वो कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बनाने की बात बार बार कहने लगे। शुरुआत में जस्टिन ट्रूडो ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जब ट्रंप ने कनाडा के सामानों पर हेवी टैरिफ लगाने की बात कही तो ट्रूडो को बोलना पड़ा। 4 मार्च को ट्रूडो ने तगड़ा जवाब दिया। बोले, कनाडा के लोग समझदार और विनम्र होते हैं, लेकिन जब हमारे देश और उसके नागरिकों की भलाई दांव पर होगी तो हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रूडो की सख्ती का फ़ायदा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनकी लिबरल पार्टी को भी हुआ। कनाडा में इसी साल चुनाव होने हैं। ट्रूडो और लिबरल पार्टी की हालत खस्ता थी। ट्रंप से डील के बाद लोगों का भरोसा लिबरल पार्टी पर बढ़ा है। अब आते हैं यूक्रेन पर। फरवरी से ही ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के रिश्ते तल्ख थे। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह तक बता दिया था। जेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद वहां चुनाव नहीं हुआ है। फिर आया 28 फरवरी 2025 जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई। मीडिया की मौजूदगी में ट्रंप जेलेंस्की पर चढ़ बैठे, लगभग लताड़ सी लगा दी। इसके बावजूद जेलेंस्की ने रीढ़ की हड्डी सीधी रखी, एक समझौतापूर्ण लहजा बनाए रखा। पूरी दुनिया में जेलेंस्की के लहजे की तारीफ हुई, जिसका फ़ायदा उन्हें अपने देश में भी मिला। कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी ने जेलेंस्की की पॉपुलैरिटी पर एक सर्वे करवाया। पता चला कि फरवरी में जेलेंस्की पर यूक्रेन के 57% लोगों का भरोसा था। ट्रंप से बहस के बाद उन पर भरोसा जताने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 67% हो गई। 1 अक्टूबर 2024 को क्लॉडिया शिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। जब ट्रंप ने मैक्सिको से आने वाले सामानों पर हेवी टैरिफ लगाने की धमकी दी तो सबसे पहले शिनबॉम ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए ताकि अवैध आवाजाही को रोका जा सके। ट्रंप ने पहले मैक्सिको के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही। शिनबॉम ने समझौते के लिए बातचीत शुरू की। पहले ट्रंप ने अपने फैसले को 1 महीने के लिए टाला, फिर 2 अप्रैल तक के लिए टैरिफ के मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। शिनबॉम से बात करने के बाद ट्रंप बोले, ऐसा वो शिनबॉम की प्रतिष्ठा को देखते हुए कर रहे हैं। इस पूरे वाक़ये ने मैक्सिको में शिनबॉम की साख में इजाफा किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को भी ट्रंप से टफ डील का फ़ायदा मिला है। ट्रंप और जेलेंस्की के मुक्कालात
यानी हंगामे वाली मुलाकात के बाद जिस तरह दोनों नेताओं ने जेलेंस्की को सुरक्षा का भरोसा दिया, उसने दोनों नेताओं की अपने देश में साख बढ़ाई है। अब आते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ दोस्ती की चर्चा खूब होती रही है, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ दोस्ती की लाज तो नहीं ही रखी है। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत को खूब धमकाया है। यहाँ तक जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलने पहुँचे तो वहाँ भी ट्रंप ने भारत के हेवी टैरिफ का मुद्दा उठा ही दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साधे रखी। बाद में बोले, ट्रंप अपने देश की भलाई सबसे पहले देखते हैं जैसे वो, इसलिए नेशन फर्स्ट के नज़रिए पर वो एकमत हैं। बाकी टैरिफ, इमिग्रेशन और बिजनेस बढ़ाने के मामलों पर मोल भाव चल रहा है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट बताते हैं इसे पीएम मोदी का व्यवहारिक और आशावादी दृष्टिकोण माना जाना चाहिए। इसलिए ट्रंप के आने से पीएम मोदी को फ़ायदा तो नहीं मिला है, उल्टे चैलेंजेस ज़रूर बढ़ गए हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का मानना है कि इससे अच्छे तो जो बाइडेन थे। बहरहाल ट्रंप और उनकी पॉलिसी को थोड़ा और समझना हो तो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें बताया गया है कि वो किस थ्योरी से पुतिन और जिनपिंग को डील कर रहे हैं। और पूरी दुनिया की ऐसी ही जटिल कूटनीति को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए ट्रंप की रणनीति पर आपका क्या नज़रिया है।